तो आज के करंट अफेयर्स के अंक पे मैं करंट अफेयर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आप लोगों को चर्चा करूंगा। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। ये सारे वो टॉपिक हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा है, उन परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको बहुत अच्छे से जो है ये टॉपिक कवर करना है, क्लियर करना है, ठीक है। तो चलिए करंट अफेयर्स में जो आज का पहला करंट अफेयर्स है ये आपका जुड़ा हुआ है पुलिस कमिश्नर प्रणाली से। पुलिस कमिश्नर प्रणाली से, पुलिस कमिश्नर प्रणाली। देखिए होता क्या एक्चुअली, पुलिस जो सब्जेक्ट है ये राज्य सूची का विषय है। कहां से जुड़ा हुआ है आपका? राज्य सूची से, ठीक है। तो राज्य के अंतर्गत ही पूरी की पूरी पुलिसिंग व्यवस्था आती है और जो जिला होता है, जिले में पुलिस पर नियंत्रण रखने का काम जो है जिला अधिकारी और उसके साथ जो उसके अन्य सहयोगी होते हैं जैसे कि एसपी होते हैं और भी अन्य अधिकारी होते हैं। तो आमतौर पे राज्य में जिले का प्रशासन, हर जिले में जिले का प्रशासन संभालते हैं डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, और साथ में जो है वहां पर कानून व्यवस्था वगैरह सब कुछ मेंटेन करना। साथ में उनके साथ जो टीम होती है, प्रशासनिक अधिकारी होती हैं, जिनमें से आपका एसपी के अलावा अन्य बहुत सारे अधिकारी आते हैं। लेकिन अब क्या होता है, जहां पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली लग जाती है, पुलिस आयुक्त प्रणाली लग जाती है, वहां पर सारी शक्तियां ट्रांसफर हो जाती हैं कमिश्नर के पास, ठीक है। तो वैसे आमतौर पे ये जो है आपका, तो अभी आपको उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। तीन जिलों में लागू की गई है, एक तो गाजियाबाद में, दूसरा प्रयागराज में और तीसरा आगरा में। इन तीनों जगहों पे 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्य में 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी, कमिश्नरेट लागू किया जाएगा। तो 3 नए जिले हैं आपके, ऐसा नहीं केवल 3 इन्हीं जिलों में हैं, अन्य जिलों में भी है, लेकिन 3 नए जिले आपके गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है। तो जो भी आप प्रशासनिक जो जिम्मेदारियां हैं, जवाबदेहियां हैं, ठीक है, पुलिसिंग व्यवस्था है, वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएगी कमिश्नर पे। कमिश्नर के निर्णय, कमिश्नर के पास पूरी की पूरी मजिस्ट्रेट पावर आ जाती है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अब गाजियाबाद में जब ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली लगती है तो फिर पुलिस कमिश्नर जो है आपके क्या होते हैं, हर जगह नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो है पुलिस कमिश्नर नियुक्त होते हैं और उनके द्वारा पूरा का पूरा शासन प्रयास किया जाता है। आमतौर पे जो जहां पे ज्यादा आबादी है, ज्यादा जनसंख्या है, उन जनसंख्याओं पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जाता है महानगर क्षेत्रों में। तो अभी तक गाजियाबाद के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली आ चुकी है। 7 जिले, टोटल 7 जिले हो चुके हैं प्रदेश के। 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है। कौन कौन से 7 जिले हैं, एक बार क्रम से सारे जिलों के नाम लिख लीजिए। एक तो लखनऊ हो गया, लखनऊ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है। लखनऊ के बाद गाजियाबाद हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद में अभी लागू हुआ है, ठीक है। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर है आपका, यहीं पे ग्रेटर नोएडा है जो गौतम बुद्ध नगर। कानपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, वाराणसी है, गाजियाबाद है, आगरा है, प्रयागराज है। ये 10 लाख ही शहर है, इनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है। तो चूंकि 10 लाख से ज्यादा संख्या है, इस कारण से इन पे क्या किया गया है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। फिर से एक बार, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, ठीक है। ये 7 जगहों पे क्या लागू हो गया, पुलिस कमिश्नर प्रणाली, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पुलिस कमिश्नर नए पोस्ट के तौर पे जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक निर्णय था उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ा हुआ। अब देखो एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इस बार कोई एक क्वेश्चन तो इतने में से आ ही जाएगा हर हालत में, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए एक ये है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैचू बहुत सारे बने हैं, अभी मैंने पढ़ा भी दिए हैं, इनमें से काफी सारे स्टैचू बना दिए। आज मैं रैपिड रिवीजन आपका करवा रहा हूं। तो बहुत सारे स्टैचू बने हुए हैं। अब बहुत सारे कंफ्यूजन भी है कि स्टैचू ऑफ पीस 2 बन चुके हैं, है ना। फिर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्या है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या है, स्टैचू ऑफ तो डिग्निटी क्या है। तो मैं आपको अभी सारे स्टैचू एक बार क्लियर करा रहा हूं, सारे स्टैचू आप लिख लीजिए, ठीक है। ये देखिए नाद, ये आपके कौन है, ये आधुनिक बंगलुरु के संस्थापक हैं, इनका नाम है कैंपेगौड़ा।
ठीक है, इनको नाड प्रभु भी कहा जाता है। केम्पेगौड़ा जो है विजयनगर साम्राज्य में 16वीं शताब्दी में एक सामंतवादी शासक थे। ठीक है, तो इनके द्वारा ही इनको नाड प्रभु कहा जाता है, नाड प्रभु केम्पेगौड़ा। ये आधुनिक बंगलुरु के संस्थापक के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बंगलुरु में श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये बंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे अनावरित हुई है, तो ये मैं पहले बता चुका हूं। और ये जो है आपकी कांस्य प्रतिमा है आपकी, इसके शिल्पकार भी वही हैं जिन्होंने जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार थे, जो आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। तो इसके शिल्पकार बी सुतार हैं, राम बी सुतार, पूरा नाम है राम बी सुतार, राम बी सुतार, राम बी सुतार। ठीक है, इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी मिला है इस पुस्तक को। तो ये कांस्य प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई 108 फीट है, टोटल 108 फीट की ऊंचाई है इस पूरी प्रतिमा को। ठीक है, तो ये आपको स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। फिर से ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये प्रतिमा किसी शहर के संस्थापक की और कांस्य की सबसे बड़ी प्रतिमा में से एक है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका इसका भी सम्मिलित किया गया है। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ध्यान रखिए, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा पे बनी है। दूसरी आपकी जो है भगवान शिव की बनी हुई है, भगवान शिव की, इसको स्टैचू ऑफ बिलीफ कहते हैं, स्टैचू ऑफ बिलीफ। इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख लीजिए, स्टैचू ऑफ बिलीफ हेडिंग डाल लीजिए। इसका दूसरा नाम विश्वास स्वरूपम है। क्या बोलते हैं इसको? विश्वास स्वरूपम। यह स्टैचू भगवान शिव की प्रतिमा है आपकी, ये विश्वास स्वरूपम या स्टैचू ऑफ बिलीफ। क्या है स्टैचू ऑफ बिलीफ? तो 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में भगवान शिव में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ। ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ बिलीफ कहां पे बनी है? राजस्थान का राजसमंद जिला है, वहां पे नाथ द्वारा नगर में स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से इसको जाना जाता है। टोटल इसकी ऊंचाई जो है वो है 369 मीटर, वो फीट, 369 फीट है इसकी टोटल। कितनी है? इसमें भगवान शिव को एक शिव जो है आपकी ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है, बैठा हुआ दिखाया गया है। और ये आपकी जो है विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ बिलीफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं वैसे। ठीक है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट आपकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ पीस है। ये आपकी स्टैचू ऑफ पीस दो बनी हुई है, एक स्टैचू ऑफ पीस ये है, स्टैचू ऑफ पीस। तो इस समय कई सारी स्टैचू बन चुकी हैं, एक बार इनका रैपिड रिवीजन करना जरूरी था, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। स्टैचू ऑफ पीस आपकी 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया स्टैचू ऑफ पीस का। और यह आपके जो जैन आचार्य थे श्री विजय वल्लभ सुरेश्वरी जी महाराज। कौन थे? श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। इनका नाम है विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। कौन है? विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। इनके द्वारा पूरी की पूरी ये जो आपकी प्रतिमा है, तो इस प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया। नाम फिर से एक बार बता दे रहा हूं, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। कौन है? विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। ठीक है, 151 जो है इसकी फीट लंबाई है टोटल की टोटल। और ये राजस्थान के जैतापुरा में विजय वल्लभ साधना केंद्र पर स्थापित की गई है। तो राजस्थान में बनाई गई है आपकी, ये राजस्थान के जैतापुरा में इसको स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस को। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगली है आपकी, नेक्स्ट है आपकी ये, हाँ ये है आपकी स्टैचू ऑफ पीस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनावरण किया गया इसका। अगली देखो, ये वाली काफी फेमस है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाई गई है, रामानुजाचार्य की है। रामानुजाचार्य जी की 3 प्रतिमाएं बनी हैं। एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है,
ये आपकी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, लिख लीजिए। कहां बनी है? आंध्र प्रदेश में। विशिष्टाद्वैतवाद से जुड़े हुए थे रामानुजाचार्य, और 15 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाई गई थी। ठीक है, रामानुजाचार्य जी के ऊपर बनी हुई है आपकी ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहां बनी हुई है? शमशाबाद हैदराबाद में, तेलंगाना में अवस्थित है आपकी। शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में अवस्थित है। 216 फीट की हाइट है इसकी, 216 फीट की हाइट है इस पूरी प्रतिमा। इससे भी मतलब ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समता मूर्ति कहा जाता है इसको। समता मूर्ति विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। सिटिंग पोजीशन पे है और बैठी हुई प्रतिमा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। बैठी हुई प्रतिमा, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है आपकी। क्या है? और थाईलैंड में ग्रेट बुद्धा है। थाईलैंड में एक प्रतिमा है ग्रेट बुद्धा, वो विश्व की सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। उसकी हाइट जो है आपकी 302 है, 302 फीट, और इसकी आपकी 316 फीट है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है श्री रामानुजाचार्य की। आगे चलते हैं, ये एक बनी हुई है आपकी स्टैचू ऑफ डिग्निटी, इसे बोलते हैं मर्यादा मूर्ति। स्टैचू ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी इसको बोलते हैं मर्यादा मूर्ति। स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति, ये अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाई गई है। अयोध्या में श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दरअसल 1000 वर्ष उनकी जयंती के पूरे हुए हैं, तो उसी आधार पे जो है स्टैचू ऑफ जो रामानुजाचार्य की कई सारी स्टैचू बनाई गई। एक तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हो गई, दूसरी स्टैचू ऑफ डिग्निटी हो गई आपकी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। छोटी सी प्रतिकृति है आपकी, उसी बैठी हुई अवस्था में उनको दिखाया गया है। जैसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है उसी तरीके से स्टैचू ऑफ डिग्निटी यहाँ पे बनाई गई है अयोध्या में। ध्यान रखिएगा, अयोध्या में इस प्रतिमा का मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनावरण किया गया है। एक और है आपकी ये जम्मू कश्मीर में बनाई गई स्टैचू ऑफ पीस, जम्मू कश्मीर। एक स्टैचू ऑफ पीस बल्लभ साहब की थी, ठीक है, जो राजस्थान जैतापुरम। ये स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य की है। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। तो जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया। सफेद संगमरमर से पूरी की पूरी निर्मित है। वजन इसका 600 किलोग्राम है। ये आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट प्रतिमा है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपकी सारी स्टैचू हो गई, सबको क्लियर हो गया। 3 आपकी रामानुजाचार्य की बनी, स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर, स्टैचू ऑफ डिग्निटी उत्तर प्रदेश अयोध्या, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपकी जो है रामानुजाचार्य जी की हैदराबाद में तेलंगाना में बनी हुई है। स्टैचू ऑफ पीस ये आपकी विजय वल्लभ सुरसरी जी महाराज जैतापुरा राजस्थान में बनी हुई है। स्टैचू ऑफ बिलीफ यह विश्वास स्वरूपन है, भगवान शिव की प्रतिमा है और सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है बैठी हुई ध्यान मुद्रा पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के राजसमंद पे बनी हुई है। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, दोनों हृदय कुमार जी। स्टैचू ऑफ पीस जो राजस्थान वाली है उसको पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी के। और जो यहाँ वाली है इसको आपको जम्मू कश्मीर वाली, इसको अमित शाह जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला चलते हैं करंट अफेयर्स। अगली न्यूज है केरल से। केरल में एक जगह है वायनाड। वायनाड से ही राहुल गांधी एक समय सांसद हुआ करते थे, अब ये संसद नहीं रहे। वायनाड जो है एक तरीके से भारत का पहला जिला बन गया है सभी अनुसूचित जनजाति के समुदाय के नागरिकों को बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला। ठीक है, तो इसके उद्देश्य से एक अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंटेशन डिजिटलाइजेशन करके एक जो है आपका प्रोग्राम चला था जिसको बोलते हैं ABCD। ठीक है, डॉक्यूमेंट को डिजिटल करने के लिए, डॉक्यूमेंट बनवाने को लेकर के जो है आपका एक अभियान चलाया गया था केरल में। तो केरल में सभी अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के लिए चलाया गया था। उनमें से
केरल का वायनाड जो है क्या बना है, पहला जिला बन गया है जहां पे सभी अनुसूचित जनजाति के लोगों का क्या हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, सभी बुनियादी दस्तावेज बन चुके हैं। ठीक है, आपको पता है डिजी लॉकर एक ऐप आता है, आप लोग शायद यूज करते हो नहीं करते हो, गवर्नमेंट का ऐप है डिजी लॉकर। उस ऐप में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट का एक्सेस कर सकते हैं अपने आधार कार्ड और रजिस्टर्ड ओटीपी मोबाइल नंबर के माध्यम से। आधार कार्ड वही होना चाहिए जिसमें वही मोबाइल नंबर और आधार कार्ड होने चाहिए जिससे ओटीपी आता हो। तो उसमें आप डिजी लॉकर ऐप में अपने सारे डॉक्यूमेंट आप अपने एक्सेस कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर के माध्यम से सभी को डिजिटलीकृत कर दिया गया है। भौतिक दस्तावेजों को खोने और नष्ट होने की स्थिति अब समाप्त हो चुकी है। तो ये आपका जनजातीय जो है डॉक्यूमेंटेशन को डिजिटल करने का काम जो है किया है केरल के वायनाड ने। तो ध्यान रखिएगा, वायनाड भारत केरल का पहला जो है ये आपका जिला बना। अब देखो बुनियादी दस्तावेज में आपका एक आधार कार्ड आता है, स्वास्थ्य कार्ड आता है, राशन कार्ड आता है, जन्म प्रमाण पत्र आता है, चुनाव मतदाता वोटर आईडी कार्ड आता है, बैंक खाता आता है, स्वास्थ्य बीमा आता है और भी पैन कार्ड आता है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके बुनियादी दस्तावेज में आते हैं। तो इन सभी दस्तावेजों को डिजिटलीकृत करके डिजी लॉकर में दे दिया गया कि भैया लो डिजी लॉकर है, यहां पे जाओ और इसके अपने सारे के सारे वो एक्सेस करो। आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट सारे एक्सेस कर सकते हो पूरे के पूरे। वो सब आपको ऑटोमेटिक वहीं से फैच कर लेगा। बस आपका आधार कार्ड भर मोबाइल नंबर दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, सभी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट जो है। चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखिए, ये पिनरई विजयम जो है वो केरल के मुख्यमंत्री हैं, पिनरई विजयन साहब। ठीक है, तो ये जो है केरल में एक जगह है धर्मदत्त विधानसभा क्षेत्र। तो धर्मदत्त विधानसभा क्षेत्र जो इनका है ये जो है यहीं से चुन करके आते हैं। केरल में टोटल 140 विधानसभा सीटें हैं। कितनी है? 140। देखा होगा केरल से बहुत सारी खबरें हैं और सारी एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, है ना। कोई डिजिटल साक्षर पंचायत बन रही है पोल्लमपुरा, या फिर कोल्लम पहला संविधान साक्षर जिला बन रहा है। ये केरल से। अगली खबर है धर्मदत्त विधानसभा है आपकी। कौन सी? धर्मदत्त विधानसभा। यहां से कौन लड़ते हैं? यहां से लड़ते हैं पिनरई विजयन साहब, ये केरल के मुख्यमंत्री हैं और इनके द्वारा जो है ये सीपीआईएम से जुड़े हुए हैं और ये यहां से विधायक निर्वाचित होते हैं। ये भारत का पहला पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन चुका है। देश का ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय में एक पुस्तकालय अवस्थित है। अब सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। हर एक वार्ड में एक पुस्तकालय बना हुआ है। तो ये देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर हर एक लोकल बॉडी वार्ड में क्या है? एक पुस्तकालय है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे पुस्तकालय बनाया गया है और ये आपका भारत का पहला ऐसा जो है विधानसभा क्षेत्र बन गया जहां पे पूरी तरीके से पुस्तकालय हर जगह पर अवेलेबल है। ठीक है, तो शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो, सब तक पहुंच पाए। तो पिनरई विजयम के द्वारा केरल में पुस्तकालय जनक के आंदोलन भी जाने जाते हैं पिनरई विजयन साहब। इससे पहले जो एक पर्सन थे जिनका नाम था पुथुवालियन नारायण पडिक्कर, एक पर्सन थे पीएन पडिक्कर साहब। इनको केरल में पुस्तकालय आंदोलन का जनक भी कहा जाता है और जो है इसी कारण से जो है ये आपको ध्यान रखिएगा, वर्ष 1996 में पीएन पडिक्कर के सम्मान में ही केरल सरकार ने जो उनकी पुण्यतिथि है, जब उनकी पुण्यतिथि है 19 जून को, उसको रीडिंग डे के तौर पे दिया गया। रीडिंग डे मतलब स्टडी डे के तौर पे कि जो है एक तरीके से चूंकि उन्होंने पुस्तकालय बड़े स्तर पे डेवलप करवाए। तो किसी स्टेट की एजुकेशन कैसे बढ़ जा रही है आप देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। वहां के जो लोकल लीडर्स हैं उनका भी एक इंटरेस्ट है शिक्षा को लेकर। आप हमारे आसपास देखिए एक सिंगल लाइब्रेरी नहीं मिलती है, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे 11 जनवरी 2023 को जो है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा मुंबई में एक आवासीय सोसाइटी है जिसका नाम है बिबेरिया कंडोमिनियम। ठीक है, बिबेरिया कंडोमिनियम। ये सोसाइटी पहली आपकी सौर ऊर्जा से ऑपरेटेड सोसाइटी बन गई है। नाम क्या है? बिबेरिया। ठीक है, कंडोमिनियम ये एक आवासीय सोसाइटी है।
ये क्या है, एक आवासीय सोसाइटी बाइबेरिया कंडोमिनियम। तो ये मुंबई में अवस्थित आवासीय सोसाइटी है। एक समझौता हुआ, उस समझौते के तहत इस पूरी आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ दिया गया है। तो ये भारत की पहली सोसाइटी बन चुकी है, पहली हाउसिंग सोसाइटी बन चुकी है जिस सोसाइटी को पूरी तरीके से सोलर एनर्जी के साथ जोड़ दिया गया है। तो मुंबई में बाइबेरिया कंडोमिनियम को जो है ये आवासीय सोसाइटी है, सौर ऊर्जा आपूर्ति वाला भारत का पहला जो है आपकी सोसाइटी की स्थापना हो रही है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए महाराष्ट्र का हिमायतनगर में लगभग जो है 3.125 मेगावाट का जो है आपका सोलर पावर प्लांट भी स्टैब्लिश किया जा रहा है ताकि वहां पर विद्युत आपूर्ति कराई जाए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बना रहा है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, इसके द्वारा ही पूरा का पूरा ये ऑपरेट किया जाएगा। तो कोई पूछता है ये भी ध्यान रखिएगा। केरल से एक और खबर है, अगली खबर है, केरल जो है देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, जहां हर एक काम अब डिजिटल तरीके से बैंकिंग का किया जाएगा। तो केरल के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बैंक शाखा में अब जाने की जरूरत नहीं है। 24/7 पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों के रूप में वो डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से कर सकता है। ठीक है, सभी जितने भी पात्र खाते एलिजिबल अकाउंट है सभी को डिजिटल बैंकिंग लागू कर दिया गया है। सभी के पास नेट बैंकिंग है और सभी उसके साथ जो है जुड़ चुके हैं। तो केरल की एक और नई उपलब्धि है कि देश का पहला डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है पूरी तरीके से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इससे पहले जो है 2021 में त्रिशूर एक जगह है, त्रिशूर पहला जिला बना था यहाँ का जिसने पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग लागू की थी। अब आपका पूरा का पूरा राज्य डिजिटल बैंकिंग वाला हो चुका है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना बेस्ट जो है ये कार्यक्रम जो है केरल सरकार लेकर के चल रही है। नेक्स्ट एक देखिए, एक कार्यक्रम है आपका, ये फसाई के द्वारा एक कार्यक्रम पूरा का पूरा ऑपरेट किया गया है। फसाई जो कि खाद्य मानकों को तय करती है, इसके द्वारा एक कार्यक्रम चालू किया गया है, ईट राइट स्टेशन। ठीक है, ईट राइट स्टेशन मतलब कि एक ये आंदोलन है, मूवमेंट चालू किया गया, ईट राइट इंडिया या ईट राइट स्टेशन। ईट राइट स्टेशन का मतलब क्या है कि जो लोग रेलवे स्टेशन पे जाकर के यात्रा करते हैं, रेलवे स्टेशन पे उनको सही भोजन मिल पाए। क्या मिल जाए? सही भोजन मिल जाए। मतलब कि रेलवे स्टेशन में जितने भी खाद्य विक्रेता हैं, फूड वेंडर्स हैं, रेलवे स्टाफ है, उन सभी के लिए खाना पकाने, खाना परोसने आदि के लिए सुरक्षित रखरखाव के तरीकों का पालन किया जा सके। और इस पहल के लिए बहुत सारे स्टेशन को सर्टिफाइड किया जा रहा है फसाई के द्वारा। फसाई क्या कर रही है? इनको फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन कार्यक्रम दे रही है ताकि सर्टिफाइड किया जाएगा और उसके तहत ये काम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में पहला जो है ईट राइट स्टेशन बना है प्रयागराज जंक्शन। क्या बन गया है? प्रयागराज जंक्शन पहला ईट राइट स्टेशन बन गया है, जिसको प्रमाण पत्र मिला है कि यहां पे भोजन जो है सही है, खाना बनाने की सभी मानकों का उपयोग किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश जो है पहला, यूपी का पहला स्टेशन है जहां पे ईट राइट क्या है, उसको स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और इसके पहले उत्तर प्रदेश में और भी है आपके, इसके बाद उत्तर प्रदेश में कानपुर को भी दिया जा चुका है, कानपुर को भी यह दर्जा दिया जा चुका है और वाराणसी को भी दिया जा चुका है। ये पूरे देश में करना है तो अभी लगातार काफी जगह स्टेशन पे दिया जा चुका है, हर एक स्टेशन को दिया जा रहा है। सबसे पहला, देश का पहला ईट राइट स्टेशन था मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल को पहला ईट राइट स्टेशन का दिया गया था आपका महाराष्ट्र में जो है। और उत्तर प्रदेश का पहला है प्रयागराज, देश का पहला है मुंबई सेंट्रल स्टेशन। ध्यान रखना है, तो रेल में यात्री जो है उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन कर सके। ठीक है, और इसके लिए आपको पता वाराणसी कैंट जो आपका है, कानपुर के साथ वाराणसी, हाँ, इसको 5 स्टार रेटिंग भी दी गई वाराणसी कैंट को। ठीक है, ये भी ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है। तो वाराणसी भी ईट राइट सर्टिफिकेशन वाली है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन के तौर पे, और यदि 5 स्टार रेटिंग भी दी जाती है कई जगहों पे जहां पे भोजन की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपको जो है फर्स्ट जो है आपका उत्तर भारत का ये नॉर्थ जो सेंट्रल रेलवे है उसका पहला जो है आपका यही बना है, उत्तर जो है प्रयागराज बना है, और देश का पहला मुंबई सेंट्रल बना है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से जुड़ी हुई कुछ चीजें थी। एक तो ईट राइट स्टेशन, ठीक है, दूसरा आपका भारत में पहला डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया केरल। इसके बाद जो है आपका
दूसरा है ये पिनराई बिजियम जो है ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वहाँ पर ये आपको पता है कि ये पूरी तरीके से लाइब्रेरी युक्त हो चुकी है, पुस्तकालय युक्त हो चुकी है। केरल में जो है वायनाड जो है पूरी तरीके से अनुसूचित जनजातियों को बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला पहला जिला बना है। स्टैचू ऑफ पीस मैंने आपको बताया था अमित शाह जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में। यह स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति है, ये अयोध्या में बनाई गई है। यह स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, ये तेलंगाना में बनाई गई है। ठीक है, समता मूर्ति भी इसको कहा जाता है। स्टैचू ऑफ पीस है, ये आपकी राजस्थान में विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की बनाई गई है। इसके बाद ये विश्वास रूपम है, स्टैचू ऑफ बिलीफ है, ये आपकी भगवान शिव की प्रतिमा है। और यहाँ पे ये नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनाई गई है। इस पे हमारी चर्चा हो गई। और इसके पहले जो है उत्तर प्रदेश में जो गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा है, यहाँ पे पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जो है लागू किया जा चुका है। तो ये आज के करंट अफेयर्स पे इतने टॉपिक हमने कवर किए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, इस स्टैचू वाले से एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा और बाकियों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, चलिए।